दोस्तों, क्या आपको पता है कि इस दुनिया की सबसे गहरी जगह कौन सी है? अगर नहीं पता तो शायद आपने मैरियाना ट्रेंच का नाम तो सुना होगा। दोस्तों, ये दुनिया की सबसे डीपेस्ट लोकेशन है और ये वेस्टर्न पैसिफिक ओशन से 200 किलोमीटर के फासले पर मैरियाना आइलैंड के मशरक में वाक़या है। इंसानों का तजस्सुस उन्हें इस बात का कायल करता है कि वो इस कायनात की खुफिया चीज़ों के बारे में पता लगाएं, जैसा कि आउटर स्पेस, चाँद और दूसरे सियारों के बारे में छुपे हुए हक़ाइक़ का पता लगाना है। हमारे साइंसदान इन चीज़ों का तो पता लगा रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अभी तक साइंटिस्ट इस दुनिया के समुद्रों के सिर्फ 5% हिस्सा पर काम करने में कामयाब रहे हैं। अगर आपने कभी समुंदर के अंदरूनी हिस्सा को बोरिंग महसूस किया है तो ये वीडियो आपकी इस बोरिंग को दूर कर देगी, क्योंकि आप अभी दुनिया की सबसे डीपेस्ट लोकेशन में गोता लगाने जा रहे हैं। जैसा कि तकरीबन हर इंसान ने मैरियाना ट्रेंच का नाम सुना है, लेकिन क्या आपको पता है कि इस डीपेस्ट पॉइंट के अंदर जाकर इनकी तस्वीर लेना और इसका नक्शा बनाना एक नहायत मुश्किल तरीन काम है, क्योंकि इस ट्रेंच के अंदर का प्रेशर तकरीबन 1086 बार के बराबर है और एक इंसान मैक्सिमम 2 बार का प्रेशर बर्दाश्त कर सकता है। अगर इस ट्रेंच के खदोखाल की बात करें तो ये क्रीसन शेप यानी चाँद की तरह दिखती है और ये 2250 किलोमीटर गहरी और 69 किलोमीटर चौड़ी है। ये ट्रेंच दुनिया की सबसे बड़ी मिस्ट्रीज में शामिल है। इस बात से आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस ट्रेंच के अंदर जाना दुनिया का कितना मुश्किल तरीन काम है। लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू हैम्पशायर ने इस ट्रेंच के सी फ्लोर की मैपिंग के रिजल्ट शाया किए हैं, जिनके मुताबिक हम अगर मैरियाना ट्रेंच को दुनिया की सबसे ऊंची लोकेशन यानी माउंट एवरेस्ट से कंपेयर करें, जो कि सतह समंदर से 29,000 फीट ऊंची है, तो फिर भी मैरियाना ट्रेंच माउंट एवरेस्ट से 7,201 फीट गहरी है। अगर आप इस ट्रेंच के अंदर जाने का सोचते हैं तो आप एक टिन कैन की तरह क्रश हो जाएंगे। दोस्तों, यहाँ हमारा एक सवाल है कि वो कौन सी वजह है जिसकी वजह से मैरियाना ट्रेंच के अंदर का प्रेशर इतना ज़्यादा है। लेकिन दोस्तों, अगर आप स्पेशल सूट्स पहनकर और प्रेशर मेंटेन करने के साथ साथ ऑक्सीजन की वाफर मिकदार साथ होने के बाद इसके अंदर जाने में कामयाब हो गए तो यकीनन आप बहुत दिलकश नज़ारे और बहुत गैर मामूली मछलियों और दिल को भा जाने वाले मनाजर से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। दोस्तों, अगर बात करें मैरियाना ट्रेंच के अंदर कौन कौन सी स्पीशीज़ रहती हैं तो उनमें सबसे पहले स्नेल फिश है, जो कि पानी की सरफेस से 5 मील नीचे तक रहती है। दोस्तों, साइंसदानों के मुताबिक स्नेल फिश जो कि पानी की तरह ट्रांसपेरेंट होती है और इस फिश के आप ऑर्गन्स भी देख सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी कमज़ोर होती है। लेकिन आप इसकी कमज़ोरी से धोखे में ना आ जाइएगा। ये फ़िश दुनिया की सबसे ज़्यादा गहराई में रहने वाली फ़िश है। ये मछली पानी के दबाव को बर्दाश्त करने की सलाहियत रखती है। अगर बात करें प्रेशर की तो ये इतना ज़्यादा प्रेशर है कि इस मछली पर 1600 हाथी खड़े कर दिए जाएं। इसके अलावा एक और फिश जो कि पेपर की तरह पानी पर तैरती है। इस फिश को अभी तक पकड़ा तो नहीं जा सका, इसी वजह से इस फिश को अभी तक कोई नाम भी नहीं दिया गया। इसके अलावा साइंटिस्ट की रिसेंट डिस्कवरीज में उन्होंने बताया कि उन्होंने ट्रेंच के अंदर 38 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की आवाज़ सुनी है, जो कि 2 से 3 सेकंड के अंदर अंदर 8000 हर्ट्ज तक पहुंच गई थी। इनके मुताबिक ये एक एलियन की आवाज़ भी हो सकती है। ये एक हैरानकुन डिस्कवरी है, लेकिन साइंसदान इस बात पर यकीन रखते हैं कि ये एक एलियन की नहीं बल्कि एक छोटे कद वाली मिंकी वेल की आवाज़ थी, जो कि नर वेल को बुलाने के लिए ये आवाज़ निकालती है। लेकिन इन वेल का मीटिंग सीज़न विंटर में शुरू होता है और ये आवाज़ सारा साल सुनाई दी जा सकती है, और साइंसदान खुद इस बात को साबित नहीं कर सके, जो कि इस बात को भी शक में डालते हैं कि ये वाकई में एक वेल की आवाज़ थी। आप क्या सोचते हैं कि मिंकी वेल को इस आवाज़ का जिम्मेदार ठहराना चाहिए या किसी एलियन को? यहाँ एक और पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि ये आवाज़ आउटर स्पेस से आती हो। इस बात का जवाब आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इनके अलावा मैरियाना ट्रेंच में डीप सी कोकम्बर भी रहते हैं, जो कि स्नेल फिश की तरह ट्रांसपेरेंट दिखती है। इस स्पीशी की खासियत ये है कि ये अपने बॉडी पार्ट को रीजनरेट कर सकती है। दोस्तों, इसके अलावा इन गहरे पानियों में जेली फिश भी रहती है, जो कि डीप वाटर में झाड़ियों में छुपी रहती है और इनमें छुपकर छोटी छोटी मछलियों का शिकार करती है। इसके अलावा बेरीलाइली फ़िश, जिसके सर का हिस्सा ट्रांसपेरेंट होता है, और इस फिश की आंखें इतनी ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं कि ये अंधेरे में छुपे शिकार को आसानी से देख सकती हैं।
یہ ساری کریچرز کسی ڈراؤننگ فلم میں آنے والے ولن سے کم نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا انوائرمنٹ ہی ایسا ہے، اور اسی وجہ سے میریانا ٹرینچ کی مشکل کنڈیشنز میں کیوٹ اور بیوٹیفل سی کریچرز سروائیو نہیں کر سکتی۔ اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ میریانا ٹرینچ کے سی فلور سے بہت خطرناک فلوئڈز نکلتے ہیں، اور اس ٹرینچ کے سی فلور کا ٹمپریچر 260 ڈگری ہے، جبکہ عمومی طور پر کسی بھی سی فلور کا ٹمپریچر 3 ڈگری تک ہوتا ہے۔ یہ ابھی تک بہت کم ڈیٹیل ہیں جو کہ میریانا ٹرینچ کے بارے میں ابھی تک انسانوں کو پتہ لگی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کسی دن ہمیں اس مسٹیریس پلیس کے تمام پوشیدہ رازوں کا پتہ چل جائے، لیکن وہ دن ابھی آیا نہیں، لیکن امید ہے وہ دن آ جائے گا، کیونکہ سائنسدان ابھی بھی اس پر ریسرچ کرنے میں مصروف ہیں۔ تو دوستو، اس ویڈیو میں آپ کو کون سا فیکٹ زیادہ حیران کن لگا، اس کے بارے میں آپ ہمیں نیچے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو دلچسپ لگی ہے تو اس ویڈیو کو جلدی لائک بھی کر دیں، اور اسی طرح کی دلچسپ اور فیکٹ سے بھرپور ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو جلدی سبسکرائب بھی کر لیں، تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو پہنچ جائے۔